डेमो क्या होता है, डेमो कौन लेता है? पहले जब भी आप ट्यूशन्स पढ़ाने जाते हैं तो जब उसमें डेमो की बात होती है कि सर मुझे डेमो देने जाना है, डेमो देना है। सर डेमो तो 2 क्लास का बच्चा है ना, तो 2 क्लास का बच्चा को डेमो देना कौन सा बड़ा बात है? यहीं आप गलत करते हैं। डेमो बच्चे नहीं लेते हैं आपका। डेमो बच्चे कैसे लेंगे? डेमो क्या होता है? सीनियर पर्सन और जूनियर पर्सन, आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये बच्चा कैसे डिसाइड कर लेगा कि अच्छा है कि ख़राब है? ये चीज़ पेरेंट डिसाइड करते हैं। और आप जब भी डेमो देने जाते हैं तो आप ये सोच करके जाइए कि हम पेरेंट्स को डेमो देने जा रहे हैं, ना कि बच्चे को डेमो देने जा रहे हैं। बच्चे को पढ़ाई, आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा, आप पढ़ाइएगा, और लेकिन डेमो लेंगे कौन आपसे, डेमो देखेंगे कौन? पेरेंट्स बोलते हैं सर पेरेंट्स तो वहाँ पर थे ही नहीं। सर उनके अंदर में हिडन विंडो होगा, हिडन डोर होगा, बैक साइड ऑफ डोर से वो देखते हैं, या तो आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी बातों को कान लगाकर सुन रहे हैं। कहावत सुने हैं ना कि दीवालों को भी कान होता है। तो जब आप इस रूम में बात कर रहे हैं, उस रूम में अपना कान हम लगा देंगे दीवार में, तो दीवार से सुनाई देता है। तो आपको देखते हैं, जज करते हैं। और जहाँ पर जजमेंट नहीं होता है वहाँ पे पेरेंट्स फिर डेमो का बात ही नहीं करते हैं, वो फिर सैड हो जाते हैं। वो आप जाइएगा ना, अब आपको ये फीलिंग हो जाएगा कि किस फैमिली में हमको डेमो देना है और कहाँ पर हमको डेमो नहीं देना है। जिस फैमिली में गए और पेरेंट्स आपको सरेंडर कर दिए कि सर जो है सो आप ही कीजिए, सर देखिए बच्चों को, मतलब बहुत तरह की बातें करते हैं, देखते होंगे आप लोग, तो आप समझिए कि वहाँ पर मेरा डेमो नहीं हो रहा है। और जिस फैमिली में आप गए और वहाँ पर आपसे पूछा गया कि सर ठीक है पढ़ाइए बच्चों को, आपसे इंट्रोडक्शन लिया गया, बताया गया, तो आप समझिए वहाँ पे मेरा डेमो हो रहा है। और डेमो आपका बच्चे के पेरेंट्स लेते हैं। तो आप समझिए कि आप एक ग्रेजुएट पर्सन, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को आप समझा रहे हैं कि देखिए हम अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप वहाँ पर हिचकिचाएंगे, आपके अंदर हेजिटेशन होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, तो आपका ट्यूशन वहाँ से फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ पर तो बहुत से पेरेंट्स आपको फोनिक डेमो ले लेते हैं अब, क्योंकि समय एडवांस हो चुका है। देखिए अभी एक जगह एक टीचर को हम भेजे पढ़ाने के लिए, एक जगह एक शिक्षक गए पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि सर आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने जो लहजे में बात किया, जिस लैंग्वेज में, उनसे बोला कि सर ये टीचर अगर हमारे बच्चे, हम जैसे वो बात किए तो हम बोले पेरेंट्स ठीक है सर आपको हम बताते हैं। उनको फ़ोन पर ही बोले कि सर आपको हम बताते हैं। पेरेंट्स कुछ नहीं बताए, साइलेंट हो गए। तो टीचर सर 2 दिन बाद, सर देखिए पेरेंट्स को नहीं ज़रूरत था सर, पेरेंट्स रिस्पॉन्स नहीं किए, हम तो गए नहीं। अब हमको परेशान करने लगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्ज तो पेड किए हुए हैं, पैसा दे दिए हैं, उनका काम नहीं हुआ है तो भाई परेशान तो करेंगे। तो हमने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया कि सर आप ऐसा मीन्स कि टीचर को बुलाए नहीं क्यों अभी तक? तो बोले कि सर वो टीचर को क्या बुलाएंगे सर, उनको तो बोलने ही अच्छा से नहीं आता है, उनका बोलने का तरीका गलत है। हमारे बच्चे के पास बैठेंगे तो मेरे बच्चे का तरीका ख़राब हो जाएगा सर। मतलब उनका फ़ोन पर ही इंटरव्यू हो गया। अब हम क्या करें भाई? हम बोले सर आपका तो काम बन गया सर। अच्छा सर, नहीं सर, तो बहुत स्मार्ट पेरेंट्स है, ऐसे है वैसे है, मतलब उनको ब्लेम देंगे, कैसे हमको जज कर लिए। अरे भैया जज कैसे कर लिए? जज यहाँ पर 1 मिनट में होता है। ही हो सकता है कि 10% रिजल्ट ख़राब हो जाए। 10% अगर हम जजमेंट 100 व्यक्ति को कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि 10 आदमी को हम गलत जज कर लिए, अच्छे थे उनको हम गलत कह दिए, तो होता है भाई। हर चीज़ 100% थोड़ी होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका वो ट्यूशन छूट जाएगा, आपका वो ट्यूशन नहीं चला। अभी एक जगह आपको बता रहे हैं, एक बार क्या हुआ, हमारे पास भी बहुत सारे टीचर चैटिंग में भेजते हैं, देख रहे हैं। तो एक टीचर फ़ोन किए पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठाएं। तो पेरेंट्स जब फ़ोन नहीं उठाएं तो हमको मैसेज किए कि सर आप नंबर जो दिए वो नंबर पे तो कॉल लग ही नहीं रहा है, नंबर पे तो बात ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो हम बोले सर पेरेंट्स को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, जो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो उसको मैसेज कर दिया गया। अब वो पेरेंट्स कॉल बैक किए ही नहीं। अब वो टीचर मैसेज सीन हो गया।
तो टीचर फिर फ़ोन करें तो पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठाएं, तो अब वो पेरेंट्स टीचर हमको फ़ोन करने लगे, टीचर कि सर आप जो नंबर दिए मैसेज सिंक भी कर लिए, देखिए पेरेंट्स बहुत केयरलेस हैं, नहीं उठा रहे हैं फ़ोन, हमको जवाब नहीं दे रहे हैं सर, आप कैसा नंबर दे दिए सर, देखिए आप मेरे से पैसा भी ले लिए, ये वो जो बोलना है भाई, क्योंकि वो तो अभी समझदारी नहीं है भाई, क्या कीजिएगा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, तो पेरेंट्स को फ़ोन लगाएं, तो पेरेंट्स को फ़ोन लगाएं तो बोले सर आप टीचर को रिस्पॉन्स नहीं किया, आप बोले थे। सर उनको क्या बुलाएंगे सर आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, भेजें तो देखें कि इमीडिएटली का स्पेलिंग गलत लिखा है सर। तो सर देखिए आज के समय में आपसे कोई बहस नहीं करेगा, आपको कोई भगाएगा नहीं, आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि उतना समय ही नहीं किसी के पास है। और समय नहीं है ये भी बात नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है, उसी प्राइस में अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, वो ट्राई करेगा अदर जगह, आपको क्यों एंटरटेन करेगा। आप यहाँ पर 2 मिनट बात करने के लिए भी आदमी के पास टाइम नहीं है सर। तो इसलिए आप लोग जब इस लाइन में खास करके आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टीचर का मैसेज आता है, सर ट्यूशन चाहिए, ट्यूशन का चैटिंग स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। अब उनको हम क्या बोलें, चलिए भैया दुनिया ऐसे ही चल रहा है, छोड़ देते हैं। अब वो हमसे बात कर रहे हैं, ये पढ़ाने के लिए जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप सिलेबस और देख लीजिए कि हमको पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। आप जितना कॉन्फिडेंस होकर के जाएंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं सर, ये बात सभी टीचर, हमारे पुराने टीचर इस पर मैसेज कमेंट करेंगे कि सर हम सही बोले कि गलत। ये जो ट्यूशन पढ़ाने वाली काम जो है ना सर, उसमें जब मान लीजिए एक हम हैं, एक टीचर है और एक पेरेंट्स है, ये तीनों में मेन हीरो कौन है? मेन हीरो सर आपको टीचर है। वो टीचर चाहेगा ना तो 2000 के ट्यूशन को 4000 करवा सकता है। टीचर में क्वालिटी होना चाहिए, टीचर में पावर होना चाहिए। अगर नहीं है टीचर में पावर ना, तो 5000 के ट्यूशन को पेरेंट्स बोल देते 3000। आपको कोई भगाएगा, आपको ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि आपको भागना पड़ेगा। हमसे बात किए कि सर हमको टीचर चाहिए, हम बोले 5000 रुपये लगेगा, 5000 रुपये में हमसे बात करके गए। अब वो टीचर को देखे तो बोले नहीं सर हमारा तो बजट 3000 का है सर, वहाँ पर तो हम हैं नहीं। तो सर आप बोले थे, अब बोले भी थे तो भाई आप क्या कीजिएगा वहाँ पे, अब इसके लिए कोर्ट थोड़ी कोई जाएगा। हम 3000 देंगे सर आपको, हमारा 3000 का बजट है। अब आप वहाँ से भागिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि हम 3000 बजट है, आपको भगाया जा रहा है इनडायरेक्टली रूप से। आप भागिए वहाँ से, वहाँ पे कोई झूठ सच नहीं बोल रहा है, आपको कोई डायरेक्टली बोलेगा नहीं, ठीक है। तो इन सब बातों को समझिए, डेमो पेरेंट्स लेते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।